ऋषभ पंत का T20 वर्ल्ड कप में स्पॉट जो है वो अभी भी फिक्स नहीं है। जी हाँ, खबरें ये आ रही है कि T20 वर्ल्ड कप में पिचेस जो है वो स्लो होने वाली है, तो स्पिनर्स बॉलिंग करते हुए नजर आएंगे, जिसके चलते शायद ऋषभ पंत का स्पॉट जो है वो फिक्स ना हो। बिल्कुल, ऋषभ पंत जो है वो रिजर्व विकेट कीपर के तौर पर हमें नजर आ सकते हैं, क्योंकि संजू सैमसन जो है वो स्पिन को अच्छा खेल पाते हैं और रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि आईपीएल में आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, इसकी बदौलत आप 15 में शामिल हो सकते हैं। लेकिन ओवरऑल कंसिडरेशन के बाद फाइनल 11 जो है वो टीम इंडिया की बनेगी और इसमें शायद संजू नजर आ सकते हैं। पर यहाँ पे अगर हम बात करते हैं हरभजन सिंह की, तो वो भी कहीं ना कहीं संजू सैमसन के सपोर्ट में नजर आए। उनका मानना है कि ऋषभ पंत की जगह अगर संजू सैमसन होते हैं तो शायद इंडिया का गेम प्ले बेटर हो सकता है। बिल्कुल, अगर हम टीम इंडिया में देखें तो कई सारे ऐसे स्पॉट हैं जहां पर खिलाड़ी का चयन जो है वो एक स्थान पर होगा, एक स्पॉट पर होगा, लेकिन कैंडिडेट जो है वो दो नजर आ रहे हैं। जैसे हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे के बीच में लड़ाई है, ऐसे ही संजू सैमसन और ऋषभ पंत के साथ साथ केएल राहुल जो है वो कहीं ना कहीं एक स्पॉट के लिए लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो उर्विका एक काम करते हैं, हम दोनों का कंपैरिजन कर लेते हैं कि इस आईपीएल में इन दोनों का परफॉर्मेंस इकोनॉमी वाइज, सिक्सेस वाइज या फिर बाकी जो है वो कैसा रहा है। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह है, कंपैरिजन करने से पहले मैं बोल देती हूँ कि जो संजू सैमसन है, अगर हम उनकी परफॉर्मेंस देखते हैं ऋषभ पंत के मुकाबले आईपीएल में, तो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहे हैं। और अगर अब हम कंपैरिजन करने के लिए आते हैं तो यहाँ पे संजू सैमसन ने रन्स जो है वो जड़े हैं 385, वहीं पर ऋषभ पंत ने 371। मैचेस जो है संजू सैमसन ने कम खेले हैं, 9 मैचेस खेले हैं और ऋषभ पंत ने 10 मैचेस खेले हैं। बिल्कुल, आगे अगर हम बढ़े तो यहाँ पर बेस्ट जो है वो दोनों का आसपास ही है। 82 नॉट आउट जो है वो संजू सैमसन रहे हैं, पंत जो है वो 88 नॉट आउट रहे हैं और सिक्सेस संजू सैमसन ने लगाए हैं 17 और ऋषभ पंत ने लगाए हैं 23। बिल्कुल, और यहाँ पे जो अगर हम बात करते हैं स्ट्राइक रेट की, तो यहाँ पे 160 स्ट्राइक रेट है संजू सैमसन का और 161 है ऋषभ पंत का। और 50s की अगर हम बात करते हैं तो 450 संजू सैमसन की है और 350 ऋषभ पंत की। तो यहाँ पर आंकड़े देखने के बाद तो यही नजर आता है कि संजू सैमसन बेहतर है, क्योंकि उनकी टीम जो है वो फिलहाल पहले नंबर पर चल रही है। और जहां तक हरभजन सिंह की बात है तो उन्होंने बहुत सारे रीजन भी दिए हैं और बताया कि क्यों संजू सैमसन जो है वो पंत से बेहतर खिलाड़ी है। बिल्कुल, यहाँ पे हरभजन सिंह का ये मानना है कि ऑफ स्पिनर को संजू सैमसन बहुत अच्छे से खेल लेते हैं और आईपीएल में आप उनकी परफॉर्मेंस देख लीजिए, कितनी चैलेंजिंग जो स्पॉट्स रहे हैं उनकी टीम के, उसके बावजूद भी उनकी टीम ने अच्छा परफॉर्म किया है थैंक्स टू संजू सैमसन। उनका कहना है संजू सैमसन इज माई टॉप पिक एज ही इज बीन द बेस्ट इंडियन परफॉर्मर इन दिस ईयर्स आईपीएल। बिल्कुल, वो ये भी कह रहे हैं कि ही इज विनिंग मैचेस अंडर चैलेंजिंग सिचुएशन एंड हिज कैप्टेंसी इज स्पॉट ऑन। There is hardly any moment when he looked under pressure. He's playing aggressively and even anchoring the innings when needed. रेयान पराग के संग वो बैटिंग करते हुए नजर आते हैं और यशस्वी जायसवाल और जॉस बटलर लगातार हमने देखा था कि पिछले कुछ 7-8 मैचों में 10, 15, 20 रन पर आउट हो जाते थे, लेकिन संजू सैमसन काम तब्बोज रहते थे और तीसरे नंबर पर बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहा है। और उन्होंने इस चीज़ पे भी बहुत ज़्यादा तूल दिया है। उनका मानना है कि जिस तरीके से वो खेलते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कॉन्फिडेंस लेवल है उनका, उसके हिसाब से तो बहुत ही आसानी से उनका सिलेक्शन हो जाना चाहिए और अगर नहीं होता है तो यहाँ पे रॉन्गली ट्रीटेड होंगे और अनफेयर हो जाएगा। बिल्कुल, तो ये भी वो लास्टली कह रहे हैं कि आई होप द सेलेक्टर्स डोंट इग्नोर हिम। संजू सैमसन की जहाँ तक बात है तो हमने पिछले कुछ सालों में देखा है कि उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा शानदार रही है और उनका सिलेक्शन टीम में होता है। कई बार वो अच्छा नहीं खेल पाते हैं। लास्ट टाइम जो साउथ अफ्रीका का टूर इंडिया ने किया था वहाँ पर काफ़ी अच्छा खेले थे, लेकिन फिर भी जो है वो अभी कंसिडरेशन में है कि उनका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। लेकिन वीडियो को ख़त्म करने से पहले उर्विका एक बार हम देख लेते हैं ऋषभ पंत के आंकड़े, और आपको क्या लगता है कि बहुत सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स जो हैं वो लगातार ऋषभ पंत की तारीफ कर रहे हैं, तो क्या ये भी एक फैक्टर रहेगा सेलेक्टर्स के सामने? बिल्कुल, यहाँ पे अगर हम राजस्थान रॉयल्स की बात करें तो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी है प्लेऑफ में। आखिरी मैच खेला था लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ, जिसके बाद अपनी टिकट उन्होंने पक्की कर लिया है। और मेरा ऐसा मानना है कि बड़ी बड़ी टीम से अगर जीत की इस लेवल पे पहुँच सकती है तो फाइनल्स भी जीत सकती है। और दिल्ली की अगर हम यहाँ पे बात करें तो दिल्ली तो अभी स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही है और प्लेऑफ के बारे में तो अब देखना पड़ेगा कि पहुंचेंगे या नहीं। आपको क्या लगता है, आप कमेंट्स में बता सकते हैं। आपका ये मानना है कि अगर आरआर जीतती है तो इस बेसिस पे संजू सैमसन का वर्ल्ड कप में सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं?